आइए आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी को लेकर के। उससे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी होता क्या है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है लगातार या निरंतरता, और ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। दोस्तों, जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, शुरू में बड़ी उसे शिद्दत के साथ में करते हैं, लगातार करते रहते हैं और अपनी सफलता से सिर्फ और सिर्फ एक कदम की दूरी पे रहते हैं, और छोटी मोटी दिक्कतें या तकलीफ़ें आती हैं, हम उसे वहीं पे ब्रेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों, हमें किसी भी काम की शुरुआत करने के बाद उसे आखिर अंत तक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता थी, जिसे बोलते हैं लंगोटिया यार। दोनों एक दूसरे से कोई भी बातें शेयर किए बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन जो रमेश नाम का लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था, और सुरेश नाम का लड़का थोड़ा सा कपटी था। जब रमेश कोई भी काम का शुरुआत करता तो सुरेश को डर लगा रहता कि ये कहीं सफल मत हो जाए, इसके सारे सपने पूरे मत हो जाए। तो रमेश किसी भी काम की शुरुआत करता, सुरेश उसे बिगाड़ने में तुला रहता। एक दिन की बात है, रमेश के सपने में शंकर भोलेनाथ जी आते हैं और वो बोलते हैं, वत्स, तुम यदि 6 महीने तक लगातार मेरी पूजा अर्चना करोगे और मेरे मंदिर में आ करके यदि तुम घंटी बजाओगे और दिया जलाओगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। इतने में रमेश की नींद खुल जाती है। वो दौड़ता भागता अपने दोस्त सुरेश के पास जाता है और वो बताता है कि आज शंकर भोलेनाथ जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है यदि मैं 6 महीने तक लगातार दिया जलाऊंगा और घंटी बजाऊंगा और उनकी पूजा अर्चना करूंगा तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इतना में सुरेश बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इसी तरीके से शाम होती है। शाम को रमेश नहा धो करके रेडी होकर के नदी पार करके भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंचते हैं, और वो बड़ी शिद्दत के साथ में दिया जलाते हैं, घंटी बजाते हैं और पूजा आराधना करते हैं, और वो वापस आ जाते हैं। सुरेश ठीक उनके पीछे पीछे गया होता है और वो उस दिया को बुझाते हुए कहता है, भगवान इसकी मनोकामनाएं पूरी मत हो। इसी तरीके से एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लगातार 6 महीने, 5वां महीना पूरा कंप्लीट हो जाता है। छठा महीना का जिस दिन उसकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली रहती है रमेश की, उसी दिन भगवान बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश करते हैं। मूसलाधार बारिश होती है, नदी में बाढ़ आ जाए रहती है। तो रमेश सोचता है कि आज नहीं जाते हैं और वो सो जाता है। इतने में जो सुरेश नाम का लड़का रहता है बहुत ही ज़्यादा डरा सहमा रहता है। जैसे तैसे करके इसकी मनोकामनाएं, मेरे दोस्त की मनोकामनाएं पूरी मत हो जाए करके जैसे तैसे करके वो नदी तक पहुंचता है। नदी में बाढ़ आ चुका रहता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके नदी को पार करता है और फाइनली शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुँचता है और वो देखता है कि दिया तो बुझ चुका है। अब इतने में अचानक से शंकर भोलेनाथ जी प्रकट हो जाते हैं और वो बोलते हैं, मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो सुरेश नाम का लड़का रहता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरे सहमे से बोलता है, भगवान, मैं वो नहीं हूँ जो दिया जलाने आता था, बल्कि मैं तो वो हूँ जो दिया बुझाने आता था। तो भगवान बोलते हैं, मुझे मालूम है वत्स कि तुम दिया जलाने वालों में से नहीं हो, तुम दिया बुझाने वालों में से हो। आज जो बारिश हुआ, जो मूसलाधार बारिश हुआ, आज आंधी आई, तूफान आई, वो किसने कराया था? मैंने कराया था। मैं रमेश का आज अंतिम टाइम पे, आज उसकी मनोकामनाएं पूरी होने से पहले मैं उसकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन वो परीक्षा की घड़ी में फेल हो गया। वो अपने घर में सो रहा है, लेकिन तुम उसकी मनोकामनाएं कहीं पूरी मत हो जाए करके बड़ी शिद्दत के साथ में नदी पार करके आए और अपना काम को लगातार ईमानदारी के साथ में करते रहे, और ईमानदारी के साथ में आए और दिया बुझाने का काम करते रहे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी लगातार प्रयास से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। इस तरीके से सपना पूरा होना था रमेश का और पूरा हो जाता है सुरेश का। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही थी कि किसी भी काम की शुरुआत करने के बाद जब हमको सफलता मिलने ही वाली रहती है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता से एक कदम पीछे रहते हैं। छोटी मोटी दिक्कतें, तकलीफ़ें आती हैं और हम उसे ब्रेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रमेश ने किया। सो दोस्तों, हमें किसी भी काम की शुरुआत करने के बाद उसे अंत तक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अगर किसी चीज़ की शुरुआत किए हैं तो हमें निश्चित रूप से उसकी सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन यदि हम उसे बीच में ही ब्रेक कर देंगे, छोटी मोटी दिक्कतें, तकलीफ़ें आएंगी, तो सेम हम उस रमेश और सुरेश के जैसे बनने वाले हैं। सो दोस्तों, यदि आपको इसी तरीके से स्टोरी चाहिए, मोटिवेशनल स्टोरी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।